नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। सोचिए, एक हाई-टेक ऑपरेटिंग रूम है, देश के सबसे नामी डॉक्टर्स मौजूद हैं और एक मरीज जो बस मौत से चंद सांसें दूर है। जब सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं, तब क्या होता है? अगर ये ठीक नहीं हुआ तो मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं। सोचिए, ये कितना बड़ा वादा है। आखिर कौन होगा जो अपनी जान दांव पर लगाकर ऐसा दावा करेगा? और बस यही सवाल एक बहुत गहरे रहस्य की शुरुआत बनता है। ऑपरेशन थिएटर में समझिए एकदम सन्नाटा है, एक निराशा का माहौल। कलेक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह, एक बहुत ही पावरफुल आदमी, ऑपरेटिंग टेबल पर अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं और देश के सबसे अच्छे डॉक्टर्स उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। दांव पर बहुत कुछ लगाए। ये वो इंसान है जिसके एक साइन से करोड़ों इधर से उधर हो जाते हैं, लेकिन आज उसकी खुद की जिंदगी की डोर डॉक्टरों के हाथ से फिसल रही है। उन्होंने तो साफ कह दिया है कि कोई भी ऑपरेशन इनकी जान ले लेगा। और ठीक उसी वक्त अचानक एक हंगामा होता है। फटे पुराने कपड़ों में एक लड़का सिक्योरिटी को चकमा देकर उस स्टेराइल हाई स्टेक माहौल में घुस आता है। उसे देखते ही सब गुस्से और मजाक की नजरों से देखने लगते हैं। और वो लड़का इतनी अथॉरिटी के साथ बोलता है कि सब चौंक जाते हैं। वो बड़े आराम से देश के टॉप एक्सपर्ट से कहता है कि उनका डायग्नोसिस ही गलत है और अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो मरीज अगले 5 मिनट में मर जाएगा। और फिर देखिए, वो लड़का कमान अपने हाथ में ले लेता है। वो बड़े ही शांत और मेथोडिक तरीके से डॉक्टर्स को चुप करा देता है। वो कहता है लाइट्स डिम कर दीजिए और फिर रबर के एक मामूली से टुकड़े से एक खास नस पर प्रेशर डालता है। पूरे कमरे में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, क्योंकि मॉनिटर पर सालों में पहली बार कोई पॉजिटिव साइन दिखता है। लड़के की छोटी सी हरकत से हार्ट रेट स्टेबल होने की कोशिश कर रही थी, मतलब उसका नर्व वाला सिद्धांत सही था। लेकिन जैसे ही लगता है कि सब ठीक हो रहा है, मरीज की हालत फिर से बिगड़ने लगती है। डॉक्टर घबरा जाते हैं, पर वो लड़का वो अभी भी शांत था। और फिर उसने घोषणा की कि ये कोई बीमारी है ही नहीं। और तभी वो लड़का एक ऐसा खुलासा करता है जो सबके होश उड़ा देता है। वो कहता है ये किसी ने किया है, मतलब ये एक जानबूझकर किया गया हमला है, एक मर्डर की कोशिश। तो सवाल ये है कि ये पहेली सुलझी कैसे? जवाब मरीज की मेडिकल फाइल में ही छिपा था। लड़के ने बताया कि एक बिल्कुल आम सी दवा को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया था। उसे जानबूझकर एक ऐसी रेयर कंडीशन को ट्रिगर करने के लिए दिया गया था जो जानलेवा साबित हो। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही पर्सनल मोड़ लेती है। पता चलता है कि लड़के का अपना पिता भी ठीक इसी तरह की साजिश का शिकार हुआ था और जब कलेक्टर को होश आता है तो वो इस बात को कंफर्म करते हैं कि उन्हें भी उसी पुराने केस की जांच करने की वजह से निशाना बनाया गया था। अब ये मामला सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं रहता, बल्कि एक बहुत बड़ी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बन जाता है। सेंट्रल एजेंसियां केस अपने हाथ में लेती हैं और जैसे जैसे साजिश की परतें खुलती हैं, बड़े बड़े पावरफुल लोगों के नाम सामने आने लगते हैं। अब कलेक्टर साहब को सब समझ आ चुका था। वो जानते थे कि ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। उन्होंने उस लड़के के साथ मिलकर इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ सच्चाई को सामने लाने की ठान ली। फिर वो दिन आता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है जिसमें कलेक्टर साहब उस लड़के को अपने साथ खड़ा करते हैं। वो पूरी साजिश का पर्दाफाश करते हैं और इसके तुरंत बाद कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां होती हैं। तो इस लड़के को इनाम में क्या मिला? पैसा? नहीं, उसे मिला एक मौका। सरकार ने उसे मेडिसिन की पढ़ाई के लिए एक स्कॉलरशिप दी। उसे एक भविष्य मिला ताकि वो अपने इस हुनर का सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अक्सर लोगों को उनके कपड़ों से, उनकी जगह से जज कर लेते हैं। ये छिपी हुई प्रतिभा और किसी के असली मूल्य के बारे में एक गहरी बात कहती है और आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाती है, असली कचरा कौन?